दोस्तों आए हैं हम केसरिया बौद्ध स्तूप में, जो बिहार के चंपारण ज़िले में है। पूर्व में स्थानीय स्तर पर पौराणिक राजाओं वेन का गढ़ या देउरा के नाम से यह जगह प्रसिद्ध था। यह संरचना एक बौद्ध स्तूप का भग्नावशेष है, जो 23.81 एकड़ भूभाग पर फैली है। मान्यतानुसार यह स्तूप उस स्थल पर बना जहां बुद्ध ने अपना दान पात्र उन अनुयायी भिक्षुओं को दिया था, जो वैशाली में बुद्ध द्वारा दिए गए अंतिम प्रवचन में आसन्न निर्माण की घोषणा सुनकर उनका अनुगमन कर रहे थे। इस स्तूप का निर्माण 2 कालखंडों में हुआ था। मूलतः शुंग और कुषाण काल में निर्मित स्तूप को गुप्त काल 5वीं से 6वीं शताब्दी में संवर्धित किया गया था। पूर्व में यह मैकेंजी जो 1814 तथा अलेक्जेंडर कनिंघम जो 1861 ईस्वी द्वारा अन्वेषित इस स्तूप का उत्खनन 1998 में हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना अंचल द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे तत्पश्चात पुरातत्व उत्खनन शाखा 3 द्वारा 2018 में पुनः आगे बढ़ाया गया। 6 स्तरीय ये संरचना एक वृत्ताकार बौद्ध स्तूप है, जो ईंटों एवं मिट्टी के गारे से निर्मित है। इसके शीर्ष में लगभग 10 मीटर तथा लगभग ऊंचा तथा लगभग 22 मीटर व्यास वाला बेलनाकार विशाल अंडभाग है। स्तूप की कुल ऊंचाई लगभग 31.5 मीटर है तथा व्यास 123 मीटर है। अद्यतन उत्खनन में एक अतिरिक्त स्तर के संकेत मिले हैं, जिससे इस स्तूप की ऊंचाई तथा व्यास में बढ़ोतरी हो सकती है। तब यह भारत का बृहत्तर स्तूप हो जाएगा। पुष्प व पूजा के कोष्ठों के समूह के बीच बहुभुजीय संरचना का अलंकरण है, जो पश्चिम चंपारण के लौरिया नंदनगढ़ स्तूप से तुलनीय है। प्रत्येक स्तर एक दूसरे से सीढ़ियों के द्वारा जुड़ा है, जो अलग अलग स्थानों पर स्थित है। इस स्तूप के अंडभाग का संरक्षण कार्य स्पूनर द्वारा 1911 से 12 ईस्वी में होने के साक्ष्य यहाँ पे मौजूद हैं। संभवतः इस सभी कक्षों में बुद्ध की प्रतिमा प्रतिस्थापित थी, परंतु अब यह केवल कुछ खंडों में ही टूटी अवस्था में परिरक्षित है। मूर्तियों के पिछली दीवार से सटे चबूतरे पर बनी हैं। कुछ कक्षों की पार्श्व दीवारों पर बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं, यद्यपि ये अत्यंत जीर्ण अवस्था में हैं। ये मूर्तियां मिट्टी, चूना एवं ईंटों के चूर्ण से बनी हैं, जिस पर गच प्लास्टर किया गया है। कभी कभी इन पर लाल रंग का लेप चढ़ाया गया है। अब मूर्तियों के केवल निम्न भाग जैसे कमर, पैर, हाथ का अग्रभाग ही बचे हैं, जो इंगित करते हैं कि बुद्ध पद्मासन एवं भूमि स्पर्श मुद्रा में है। इन मूर्तियों की तुलना नालंदा और विक्रमशिला महाविहारों की मूर्तियों से की जा सकती है, जिसमें प्रतीत होता है कि गच्छकारी कला का परंपरा इस क्षेत्र में 5वीं सदी में से लेकर 10वीं सदी तक विद्यमान थी। यहाँ पे नेपाल, चाइना, पूरे भारत भर के सारे बौद्ध भिक्षु, सारे बौद्ध पर्यटक यहाँ पे घूमने आते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा ये पर्यटन स्थल है।